गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। जब भी अकेले हो तो गुरु नाम का सिमरन जरूर किया करो। जब अकेले हो यानी कोई काम नहीं हो तो उस वक्त सिमरन भजन जरूर किया करो, गुरु नाम की भक्ति जरूर किया करो। और हम देख लो, बहुत सारा काम करते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा काम धंधे में उलझे रहते हैं और हमारे सिर में भी दर्द होने लगता है और हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और हम हमेशा परेशान रहते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। तो भाई, अगर इन सब से बचना है तो फिर सबसे अच्छा है कि जो सतगुरु से नाम मिला है उस नाम को जपो, सिमरन भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। और बहुत ज़्यादा काम धंधे में उलझे रहते हैं और हमारे सिर में भी दर्द होने लगता है और हम हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और हम हमेशा परेशान रहते हैं और तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं। तो भाई, अगर इन सब से बचना है तो फिर सबसे अच्छा है कि जो सतगुरु जी से नामदान मिला है उस नाम को जपो, सिमरन भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। हमारी सोच है कि नाम का सिमरन केवल सुबह उठकर ही किया जाता है और उसके बाद नहीं करना। अगर हम बाद में किसी भी समय अगर सिमरन करेंगे तो क्या हमें फ़ायदा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। अब हमारी हालत देख लो कि ना तो हम सुबह सिमरन भजन करते हैं, नाम का सिमरन करते हैं और फिर सारा दिन भी ऐसे ही बिना सिमरन के ही व्यतीत कर देते हैं। और तो कहना यही है कि भाई, जब भी समय मिले तभी सिमरन भजन शुरू कर दो, नाम जपने में लग जाओ, क्योंकि इस कलयुग में केवल एक सिमरन भजन ही सहारा है, गुरु नाम ही सहारा है और इससे हमें बहुत कुछ मिलता है। कहा जाता है कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ ये दोनों ही संवर जाते हैं और हम नाम को ज़्यादा महत्व नहीं देते। हम अपने आप को और मनमुखता को ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए जब तक हम मनमुखता को छोड़कर गुरुमुख नहीं बनेंगे तब तक हमें ये हमारा मन सिमरन भजन नहीं करने देगा, नाम का सिमरन नहीं करने देगा। क्योंकि जितने भी संत महात्मा हैं वो सभी केवल एक ही बात पर जोर देते हैं कि सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, गुरु भक्ति करो और फिर चाहे चलते फिरते करो, चाहे उठते बैठते करो और चाहे सोते जागते करो, लेकिन सिमरन भजन जरूर करो, नाम की कमाई जरूर करो। और चाहे अपने दुनियावी धंधे करते हुए करो, लेकिन करो जरूर। इस समय को यूं ही व्यर्थ में मत जाने दो, क्योंकि ये वक्त बड़ा ही कीमती है, अनमोल है। इसे संभाल लो, अपने ख्याल को नाम के साथ जोड़कर रखो। और हमारा कहना है कि भाई, हम तो दुनियावी काम कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, तो हम नाम कैसे जपें? तो भाई, हमारा केवल यही कहना है कि इन 24 घंटों में से 24 घंटे थोड़े नहीं होते। इन 24 घंटों में पूरे दिन में जब भी वक्त मिले और फिर चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, तो सिमरन करने लग जाओ, नाम की भक्ति करने में लग जाओ, क्योंकि जो मिलेगा इसी से मिलेगा। एक बार का जिक्र है, ये 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी के समय की बात है कि उनके पास 3 व्यक्ति आए और उन्होंने गुरु जी के दर्शन किए, उन्होंने प्रणाम किया और बोले कि सतगुरु जी, हमें मौत से बहुत डर लगता है। हमें डर रहता है कि इस संसार में हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए। जैसे हम सभी को डर लगा रहता है कि कहीं कोई बीमारी ना लग जाए और कहीं मृत्यु का भय लगा रहता है। किसी को ये डर लगा रहता है कि कहीं चोरी ना हो जाए और किसी को अपने कारोबार का डर लगा रहता है,
किसी को अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार के बारे में भय लगा रहता है। और इसी तरह वो तीनों व्यक्ति सतगुरु जी के आगे प्रार्थना करने लगे कि गुरु महाराज जी हमें बचाओ। फिर सतगुरु जी ने फरमाया कि तुम अपनी मनमुखता को त्याग दो और गुरुमुखता को अपनाओ, गुरुमुख बनो, तो फिर ये सब डर भय अपने आप दूर हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि सतगुरु जी महाराज आप ही हमें बताएं कि ये कैसे किया जाता है, आप ही हमारे पर कृपा करो, हमें बताओ कि गुरुमुख के क्या लक्षण होते हैं। फिर सतगुरु जी ने कहा कि गुरु के वचनों को याद रखो, यही गुरुमुखता होती है। जो गुरु ने समझाया है उस पर अमल करो, जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को जपो, उसका सिमरन करो, यही गुरुमुखता होती है। और ये नहीं कि नाम को घड़ी दो घड़ी जप लिया, ऐसा नहीं, 100 बार जपो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है उसकी नेकी को ध्यान रखो, उससे, उस परमात्मा से सभी का भला मांगो। किसी के काम में विघ्न मत डालो, खोटे कर्मों को त्याग दो और नेक कर्मों को ग्रहण करो। गुरु के उपदेश को मानो और आत्मा के स्वरूप को समझो। इस आत्मा को जानो कि आत्मा क्या है, क्योंकि मन को जानकर क्या मिलेगा, क्योंकि मन तो हमेशा लज्जतों में ही फंसा रहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि सतगुरु जी ये बताएं कि मनमुखता के लक्षण क्या हैं। फिर सतगुरु जी ने कहा जो नेकी करने के ख्याल अपने अंदर बुराई पाल ले, जैसा कि हमारे साथ होता है, कभी किसी का भला ना सोचना, तो ये मनमुखता ही हुई। अपने मन के कहे आकर ही काम करता रहे, और फिर वो चाहे अच्छा हो और फिर चाहे बुरा। जो गुरु ने समझाया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने मन से जो अच्छा लगता है वो करने लग जाए, और किसी का भला होता देखकर दुखी होने लग जाए कि उसको वो मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला, और सभी से ईर्ष्या करने लग जाए, गंदे गंदे विचार मन में लाने लगे और दूसरों को उल्टा सीधा बोलने लगे। तो ये सब मनमुखता ही है। किसी के बुरे में अपना भला समझने लगे, कथा कीर्तन में ध्यान ना देना, गुरु नाम का जाप ना करना। इसलिए गुरु की संगत में बैठो और अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखो, तो तुम गुरुमुख बन जाओगे। और जो कष्ट है, दुख है, जो तुम्हारे अंदर डर है संसार के दुखों के, मृत्यु के, तो तुम इन सभी से निजात पालोगे। और फिर इतना कहकर और गुरुजी के वचन सुनकर वो तीनों लोग वहाँ से चले गए, और फिर वाकई में ही वो तीनों व्यक्ति मनमुखता त्याग कर गुरुमुख बन गए। तो भाई हम भी इसी तरह गुरुमुख बन सकते हैं। अरे भाई, सिमरन से क्या होता है, कभी आपने सोचा है? पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं, अंतर गुरु आराधना, जीपा जप गुरु नाव, नेत्री सतगुर पीखना, तभी सुनना गुरु नाव। नाम क्या है, सिमरन क्या है? तो भाई सिमरन बहुत कुछ है। एक गुरु की आराधना करने से केवल जो सिमरन भजन करने, नाम का जाप करने लग जाती है, जिभ्या अंतर्मुख होकर अजप्पा जाप जपते हैं गुरु का, तो हमारे अंतर में गुरु को हमारी आंखें देखती रहती हैं, हमारे कान गुरु के वचनों को सुनते रहते हैं, और हमारा जो ध्यान है वो हमेशा हर के, गुरु के दर्शन करता रहता है। पांचवी पातशाही जी ने एक जगह और फरमाया है, हर पेखन सिमरत मन मेरा, आस प्यासी चितवो दिन रैनी, है कोई संत मिलावे मेरा, मेरा तो हरि पेखन सिमरत मन मेरा। देखो, जहाँ पर हम सिमरते रहते हैं कि मैं अपने गुरु को देखूं, अपने परमात्मा को देखूं, अपने इष्ट को देखूं, आस प्यारी चितवो दिन रैनी, दिन भर रात भर चितवो दिन रैनी, यही चिंता रहती है, केवल यही ध्यान रहता है कि केवल सतगुरु को ध्याऊं। और ये होगा कैसे? है कोई संत मिलावे मेरा, कोई हमें वक्त के पूर्ण सतगुरु से मिला दे और वो ही हमें
इस तरह से ये बता सकता है, हमें समझा सकता है, जो उस परमात्मा की सुध दे सकता है। तो भाई ये काम कोई ज़्यादा बड़ा थोड़ा है। गुरु नाम का जाप करने से हर वक्त अपने दुनियावी काम धंधे करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। और इतना कुछ करने के बाद भी हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं और हमें छोड़ देते हैं। आप ही देख लो, उल्टा सीधा बोलकर धन कमाते हैं। क्या वो हमारे साथ जाता है? और क्या वो हमारे मन को तसल्ली देता है? कभी नहीं। तो भाई नाम जपो, नाम सिमरन करो, क्योंकि सिमरन करने से, नाम को जपने से उस परमात्मा की हमारे पर मेहर बनी रहती है। पांचवी पातशाही जी फरमाते हैं, सह सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ताके लागो पाए। तो भाई देखो, वो खुद चाहता है तो ही राम नाम जप पाते हैं, वैसे नहीं। से सिमरे जिन आप सिमराए। देखो, जब सतगुरु से हमें नामदान मिल जाता है तो फिर ये पक्का हो जाता है कि उन्होंने हमें चुन लिया है, उन्होंने हमें कुछ लायक समझा है। क्योंकि अगर सतगुरु परख करने लग जाते तो फिर हम में से किसी को कभी नामदान नहीं मिलता। से सिमरे, उन्होंने हमें अपना लिया है। वो चाहते हैं कि हम नाम को जपें, लेकिन हम ही ऐसे अभागे हैं कि नाम नहीं जपते। नानक ताके लागू पाए। भाई गुरु चाहते हैं कि उनके पांव लगो। पांव लगने का मतलब है कि जो गुरु ने नामदान दिया है उसे जपो, बार बार जपो। क्योंकि भाई सिमरन से गुरु मिलता है, सिमरन करने से परमात्मा मिलता है। प्रभ का सिमरन साध के संग, सर्व निधान नानक हर रंग। आप जी फरमा रहे हैं कि नाम जपने से हमेशा साधु संतों की संगति बनी रहती है। ऐसा लगता है नाम जपते रहते हैं, हम खाली हैं, हम कहीं जा रहे हैं। जैसे हम दुकान पर वैसे ही बैठे हैं। खाली बैठने से अच्छा है कि सिमरन करने लग जाओ। प्रभ का सिमरन साध के संग, सिमरन करोगे तो ऐसा लगेगा कि साध संत हमारे पास ही हैं, हमारे संग ही हैं। सर्व निधान नानक हर रंग। तो भाई ये परमात्मा के रंग हैं जिसको हम नहीं समझ सकते। इसलिए भाई ध्यान रखना कि सच्चा सिमरन केवल गुरमुखों को ही प्राप्त होता है और किसी को नहीं। हर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया। और ये भी पांचवी पातशाही जी फरमा रहे हैं, इस बात को समझो। कर कृपा जिन आप बुझाया, उन्होंने हमें समझाया है, फिर हमें पता लगा है कि भाई गुरमुख बनो, गुरमुखता प्राप्त करो। नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। तो भाई ये समझने की कोशिश करें कि कैसे सतगुरु ने उन तीनों व्यक्तियों को समझाया कि अपनी मनमुखता त्याग कर हमारा क्या हाल है कि हम अपने अंदर ईर्खा पालकर बैठे हुए हैं। अगर किसी का अच्छा काम हो जाए तो हमारे अंदर ईर्खा आ जाती है। अगर कोई हमसे ना बोले अच्छी तरह तो हम उससे वैर पाल लेते हैं। तो फिर भी हम अभी तक ये सब कुछ नहीं छोड़ पाए हैं। तो ये क्या है? क्योंकि हम अपने आप को, खुद को तो महत्व देते हैं, लेकिन उस परमात्मा को महत्व नहीं देते, उस गुरु को महत्व नहीं देते। इसलिए ध्यान रखना कि गुरु को छोड़कर, उस परमात्मा को छोड़कर हमारे पास जो कुछ भी है, हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है, वो सब व्यर्थ, निषेध है। वो सब कुछ निषेध है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, बूढ़ा वंश कबीर का उपजो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर घर लाया माल। कबीर साहब के बेटे का नाम कमाल है और आप जी उसके विषय में हमें समझाते हुए फरमा रहे हैं कि भाई जो चीज़ तुझसे कहा था उसको छोड़कर घर घर लाया माल। कि जो तू ये कचरा इकट्ठा करता फिर रहा है, इससे तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा, केवल दुख ही दुख मिलेंगे।
और आप ये करके देख लो, अगर किसी के पास अधिक धन है और वो परमार्थ के साथ नहीं जुड़ा तो भाई वो दुखी ही है। और जो धन को एक मिट्टी के ढेले से ज़्यादा नहीं समझता कि ये धन तो एक मिट्टी का ढेला है, तो वो सुखी है, क्योंकि वो धन से ज़्यादा गुरु को महत्व देता है, गुरु के नाम को महत्व देता है, साथ संगत पर खर्च करता है, मुसीबत में हर किसी की सहायता करता है और सत्संग सुनता है। और सत्संग में क्या समझाया गया है वो सुनता है और उस पर अमल भी करता है, उसके अनुसार भी चलता है, फिर उसे सब कुछ मिलता है। कहते हैं सत्संग सुनने से, सिमरन भजन करने से, नाम का जाप करने से पापों का, दुखों का, भय का, सभी भ्रमों का और अन्य सभी चिंताओं का नाश हो जाता है। पांचवी पातशाही जी फरमाते हैं, तिस सिमरत दुख सब जाए, नाम रतन वसे मन आए। भाई जिस हृदय के अंदर, जिस मन के अंदर, यानी जिस इंसान ने गुरु नाम को पूरी तरह से अपना लिया, जिस सिमरत दुख सब जाए, सारे दुख चले जाते हैं। जिस सिमरत दुख सब जाए, सारे इस संसार के जितने भी दुख हैं वह सभी चले जाते हैं और उसके पास कोई दुख नहीं रहता और उसके पास केवल एक ही काम है, नाम का सिमरन, नाम का सिमरन, सुबह शाम उठते बैठते। और ये नहीं कि वो पागल हो जाए और वो नाम का जाप ऐसे करता है कि जैसे हवा चलती है और हमें पता नहीं चलता, बिल्कुल इसी तरह वो नाम जपता रहता है, अपनी लिव की तारों को उस कुल मालिक के साथ जोड़ के रखता है। तभी इन सभी पापों का, दुखों का, भ्रमों का, शंकाओं का, इच्छाओं का, चिंताओं का, इन सभी का नाश हो जाता है, ये सभी खत्म हो जाते हैं। जिस सिमरत दुख सब जाए, सारे दुख दूर हो जाते हैं। नाम रतन बसे मन आए। जब एक बार इस मन में नाम बस जाता है, रम जाता है, तभी ऐसा होता है और कुछ नहीं। एक जगह और पांचवी पातशाही जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, चरण कमल आराध भगवंता, हर सिमरत ते मिली मिटी मेरी चिंता। चरण कमल आराध भगवंता, और चरण कमल वो नाम को इस तरह से बसाओ अपने हृदय में कि वो चरण कमल गुरु हमारे हृदय में, सिमरत मिटी मेरी चिंता, तो फिर हर चिंता से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारा तन मन सब कुछ निर्मल, सब कुछ पवित्र हो जाते हैं। हर दिन हर सिमरो मेरी भाई, कोट जन्म की मल लह जाई। कहते हैं कोट जन्म की, पता नहीं कितनों ही जन्मों की मैल हमारे ऊपर जमी हुई है, यानी हमारे कर्म जो हमें भुगतने हैं। हर दिन हर सिमरो मेरी भाई, हर समय नाम सिमरने से ये चिंताएं, ये दुख, ये दरिद्रता, ये सब दूर हो जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है और हमारे सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। केवल नाम जपने से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभू ना झूरे। जो सिमरन करता है, नाम जपता है, तो उसके समस्त कार्य वो परमात्मा पूरे करता है। फिर वो चिंता करता है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर हर का सिमरन जो करे, सो सुखिया संसार, इत उत कते ना डोलिए, जिस राखे सिरजनहार। भाई फिर वो इत उत नहीं डोलता, वो दुखी नहीं होता और वह परमात्मा, वो कुल मालिक जिस तरह रखता है तो वो उसकी मौज में रहता है। इसलिए भाई इस पूरे सत्संग का निचोड़ यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन करना चाहिए और अपने आप को गुरु नाम के साथ जोड़ के रखना चाहिए। जब भी समय मिले नाम का सिमरन करो, नाम को जपो और बार बार जपो और हर रोज जपो, बिन नागा जपो और कुछ नहीं है।